गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टॉक की निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक में, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसमें हम डिस्कस करते हैं कैसा रहा आज का मार्केट, क्या था हमारा एनालिसिस, हमारा फॉर्मल एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसा बिहेव किया, कैसा हमने लाइव में देखा मार्केट को, और क्या सेंटिमेंट्स इन अपकमिंग डेज रहने वाले हैं, कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, उसको हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और हम लोग इसमें देखते हैं कि मार्केट में कौन से न्यूज फ्लोज है, मार्केट में एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं और कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक डेली में। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कैसा था आज का मार्केट? आज का मार्केट कंप्लीटली सेल ऑफ मार्केट था, डायरेक्शनल मार्केट था। स्टार्टिंग में मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड में पुल करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट जब अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे आया तो वहां से सेल ऑफ वापस से स्टार्ट हुई, जिसने मार्केट को पुश बिहाइंड किया, मार्केट को वापस नेक्स्ट लेटरल सपोर्ट्स पे लेके गया। ये सारी चीजें अपन चार्ट्स में भी डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू हम लोग इस चीज का देख रहे हैं। ठीक है, तो सेल ऑफ क्यों स्टार्ट हुई, क्या रेसिस्टेंस के लेवल थे, क्या हमारा डिस्कशन था, वो सब हम चार्ट पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हमारा एक इकोनॉमी डेटा पब्लिश हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं कि उस डेटा में क्या है, और वो डेटा रीजन बना मार्केट में नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ स्टार्ट होने का, मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं उस डेटा के कि क्या था उस डेटा में। तो ज्यादा टेक्निकली तो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल है टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में होते हैं डेटा की। लेकिन हम लोग एक उसका आउटलुक डिस्कस करेंगे, एक उसका कॉन्क्रीट जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि ग्रोथ वाला पैरामीटर, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने FY 25 की ग्रोथ 6.5 थी अप्रॉक्स। जो हमारा इकोनॉमिक डेटा बताता है कि FY 25 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5% थी, और FY 26 के लिए फोरकास्ट किया है 6.3 से 6.8 के लेवल में। ठीक है, तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि डेटा बनाने वाले इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज जोन में कंसिडर कर रहे हैं, उनकी फोरकास्ट स्टेबलाइज है, क्योंकि 6.5 ऑलरेडी है, और उसी रेंज को हमको फोरकास्ट दी गई है FY 26 के लिए। दैट मीन्स 6.3 टू 6.8 रेंज, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 6.5% के समवेयर अराउंड आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल्स पे ग्रोथ को कॉन्सेंट्रेट लेवल पे माना गया है, कॉन्क्रीट लेवल पे माना गया है कि मार्केट में जीडीपी ग्रोथ इतनी देखने को इंडिया में ये मिल सकती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पॉइंट था। इन्फ्लेशन के बारे में बोला है कि भाई ओवरऑल कूल हो रही है इन्फ्लेशन, और लेकिन फूड की जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, ओवरऑल जो हमारी इन्फ्लेशन है वो तो कूलिंग डाउन लेवल पे है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 8 से 9% तक रह सकती है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन रह सकती है। इसका इम्पैक्ट हमने एफएमसीजी सेक्टर में देखा, वैसे भी एवरग्रीन सेक्टर है, और एफएमसीजी सेक्टर आज जो हेडविंड्स थी उसके बावजूद भी अच्छा, ठीक ठाक मॉडरेट लेवल में परफॉर्म करने में कामयाब रहा। बैंकिंग के बारे में बोला है कि एनपीए 12 इयर्स लो है। एनपीए जो हमारा है वो 12 इयर्स लो के लेवल पे आ चुका है। ठीक है, तो काफी अच्छी न्यूज थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, लेकिन उसका रिवर्स मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो रिवर्स हुआ। ठीक है ना, बैंक निफ्टी ब्रूटली फॉल हुई। क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बोला है कि वो डिपॉजिट्स के अलाइनिंग है, क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट के अलाइन है। ये हुआ जो हमारी पॉलिसी थी इंटरेस्ट रेट की, जो इंटरेस्ट रेट हमने डाउन किया, उस इंटरेस्ट रेट की वजह से क्रेडिट ग्रोथ अलाइन हो गई डिपॉजिट्स के साथ में। कैट के बारे में बताया, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.2% के आसपास चल रहा है, और एक्सपोर्ट का जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया का, वो ट्रैक्शन को गेन कर रहा है। दैट मीन्स इन अपकमिंग डेज में हमारे पास में एक्सपोर्ट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो उससे कैट थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ सकता है। ठीक है,
पॉलिसी फ्रेमवर्क पे उन्होंने बात की कि भाई जो मेन फोकस है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का, वो डीरेगुलेशन पे होना चाहिए, एआई और डिजिटल स्किलिंग पे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, और आर एंड डी इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। रिस्क उन्होंने बताई कि ग्लोबल ट्रेड शॉक्स, ग्लोबल ट्रेड शॉक्स का मीनिंग ये होता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो दूसरे देशों के साथ में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड करते हैं उनमें शॉक, जैसे यूएस की ट्रेड डील, वो एक तरह से शॉक्स ही कंसिडर होगा, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव ही होता है। शॉक्स पॉजिटिव तो लगते नहीं है कभी, है ना। तो अगर ऐसी कोई जो ये बढ़ते हुए हमारी जो टेंशन्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, जो ग्लोबल टेंशन्स होती है, जैसे अभी ईरान इराक वाला जो मैटर था, और रशिया यूक्रेन वाला वॉर है, तो इन सब चीजों को ग्लोबल ट्रेड शॉक्स कैटेगरी में डाला गया है। इक्विटी मार्केट के करेक्शन को गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि रिस्क यहाँ पर होती है इक्विटी मार्केट करेक्शन में, ये पॉइंट नोटेड है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने आगे से अपनी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में ये चीज मेंशन की है कि इक्विटी मार्केट करेक्शन की रिस्क है। और इन्फ्लेशन रिबाउंड, गवर्नमेंट भी मानती है इस चीज को, कि इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं कि इन्फ्लेशन वापस से रिबाउंड कर सकता है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है 8.85% के आसपास। और वैसे ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो हम मंथली डेटा देखते हैं तो वो थोड़ा सा कूलिंग डाउन हो ही रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि ये रिस्क रिमेन रहेगी। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर मॉडरेट लेवल की बातें थी, पॉजिटिवनेस थी, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया, और उस हिसाब से हम लोग मार्केट को आज फॉल होते हुए, फॉल का कंटिन्यूएशन हमने देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ट एनालिसिस। ठीक है। चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल आई थिंक। ये है हमारा डेली चार्ट। कंटिन्यूएशन फॉल, पुरानी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। हम लोग चल रहे थे डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड आपका एक्सटेंसिव हुआ, लेटरल सपोर्ट्स को ब्रीच किया, सबसे पहले 25K को ब्रीच किया, देन 50 डायमा को ब्रीच किया। हमारा पोजिशनल डिस्कशन था कि मार्केट 20 डायमा और 50 डायमा के बीच में मूव कर रहा है। यहाँ पर देखा था हमने 20 डायमा और 50 डायमा के बीच में मूव कर रहा था मार्केट। हमारा डिस्कशन था कि 20 डायमा से रेसिस्ट होता है तो 50 डायमा पे सपोर्ट मिलेगा, और 50 डायमा से स्प्रिंग होता है, पुल अप होता है, तो 20 डायमा पे रेसिस्टेंस मिलेगा। जिस भी साइड में ब्रीच करेगा उस साइड में डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेंगे। ये हमारा प्रायर डिस्कशन था, जिसको मैंने हल्का सा रिपीट कर दिया। यहां पर हमने देखा कल के दिन 50 डायमा जो कि 9950 के आसपास है, उसको 24,950 के आसपास थी, उसको मार्केट ने डिसिसिवली ब्रीच किया, और आज उसका कंटिन्यूएशन पार्ट हमको मिला। एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने आज ब्रीच किया जो कि था 24,800 का, है ना। तो इसका जब स्टार्टिंग में हुआ था, स्टार्टिंग में जब ट्रेड ऑफ स्टार्ट हुए थे, तब हमने ये चीज देखी थी कि मार्केट ने थोड़ा सा स्टार्ट में पुल करने की कोशिश की। 950 जो हमारा एक 960 के आसपास, 760 के आसपास जो एक हमारा सपोर्ट जोन था, कल हमने डिस्कस किया था हमारे आउटलुक में कि 800 के नीचे 760 को हम लोग इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर करेंगे, इतना मूव मार्केट कर सकता है। ठीक है ना। तो 760 क्यों निकाला था हमने, क्योंकि ये फिबोनाची का सपोर्ट लेवल था। ठीक है, तो इसलिए हमने 760 कंसिडर किया था। जनरली मार्केट ऐसे सपोर्ट से बाउंस बैक करता है, और वही चीज हमने देखी। अभी हम लाइव में भी देखेंगे कि हमने लाइव में हमारा डिस्कशन क्या था। ठीक है ना। तो ये चीज हमने देखी, मार्केट ने यहाँ से पुल किया, और पुल करने के बाद में जो हमारा रेसिस्टेंस जोन था, वहां से रेसिस्ट करके जो इमीडिएट रेसिस्टेंस कल 880 का अपने मार्क करके रखा था, यहां से मार्केट ने रेसिस्ट किया, और मार्केट ने कंटिन्यूस फॉल दिया टिल 650, जो कि हमारे आइडेंटिफाइड लेवल्स थे। चलो देख लेते हैं एक बार कि लाइव में हमने कैसे डिस्कस किया था इसको।
ये है हमारा ग्रुप जिसमें हम लाइव डिस्कशन करते हैं। ओके। तो सुबह हमने देखा था कि निफ्टी इज इन प्रेशर, ये सुबह का चार्ट था। Nifty is in pressure downside, first level identified as 24,720, almost touched then produce a pullback from here। ठीक है, ये स्टोरी सुबह सुबह हमने देखी थी। अपसाइड वी विल वॉच, इस चीज को कंसिडर करना कि हम लोगों ने कैसे ट्रेस किया। अपसाइड वी विल वॉच द 20 EMA नाउ, इफ ब्रीचेस देन लेवल्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, जो आउटलुक में डिस्कस किए थे, 20 EMA अगर ब्रीच करता है तो अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। 880 फर्स्ट लेवल होगा, 920 सेकंड लेवल होगा। ये कल हमने डिस्कस किया था। ये चीज सुबह मैंने लाइव में रिपीट की कि अगर 20 EMA ब्रीच करता है, सिग्निफिकेंस यहीं से मिलेगा, यहीं से हमको साइन मिलता है कि मार्केट रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे क्या बोला हमने, उसको देखते हैं। There will be constant threat of selling the market on each bounce, so please be careful। ठीक है, ये चीज हमने पहले से अलर्ट कर दी थी। सेकंड में देखो, मार्केट ने 880 तक का मूव दिया, 880 को टच किया। जब हमारा क्या था, 10:30 पे, 10:30 पे हमारा मैसेज था अबाउट 20 EMA is shoot toward the first resistance level of 880, which was identified as the immediate resistance yesterday in outlook। Now the real test start of this pullback, इस pullback का real test start होता है 880, 900, 920 will be respective resistance ahead। ठीक है, क्लियर है। ये चीज हमने यहाँ पे नोटिफाई की थी जब मार्केट 880 पे था कि 880 तो पहुंच गया है, लेकिन अब रियल टेस्ट स्टार्ट होता है क्योंकि ये तीनों कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस का काम करेंगे। 920 क्यों, क्योंकि 50 EMA का रेसिस्टेंस है। 900 ये पहले 50 EMA का रेसिस्टेंस था। ठीक है, 50 डायमा का। फिर यहाँ पे हमने बताया कि भाई यहाँ से डाउन साइड मूव मिल गया है, 880 पे रेसिस्टिव हो गया मार्केट, जो कि हमारा प्रायर डिस्कशन था वो चीज हो गई है। ठीक है, फिर हमने बोला कि स्लाइड सपोर्ट बिलो 24,800 आर सेम एज आइडेंटिफाइड आउटलुक यस्टरडे, 760, 720 और 650। ये आउटलुक में भी रेंज दी थी और लाइव में जब 800 वापस ब्रीच किया मार्केट ने डाउन साइड में, तो हम लोगों ने वापस से रेंज पुश की कि 760, 720 और वो। आई थिंक correction intensity is going to be weak now, so max to max it can touch 720 again downside if breaches 760 again। ठीक है, क्लियर कट मैसेज था कि 760 तक मार्केट अगर ब्रीच करता है तो 720 हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रखे। लेवल हमारा 650 था। ठीक है, और 720 का हमने एनालाइज किया था, हालांकि मार्केट उससे थोड़ा सा भी और नीचे गया है। और देखो, ये चीज मैंने मैसेज करा कि भाई मार्केट यहाँ पर 720 के 760 से ब्रेकआउट करता है तो 720 के आसपास रुक सकता है। और मार्केट इतना इंटेंसिव नहीं लग रहा, और बोलते ही मार्केट इंटेंसिव हुआ और 760 भी 720 भी मार्केट ने ब्रीच आउट की। 720 ब्रीच आउट की तो नेक्स्ट लेवल हमने 650 विल बी नेक्स्ट लेवल फॉर अस टू वॉच। ठीक है, क्लियर था मैसेज कि 720 को ब्रीच किया है तो 650 नेक्स्ट लेवल रहेगा वॉच करने के लिए। कैंडल्स फॉर्मेशन सिग्निफाइज द स्टिल बियर्स आर फुली डोमिनेंट एंड नॉट लेट टू लीव एनी चांस टू लूज ग्रिप। ठीक है, अब 650 पे क्या हुआ, 650 पे यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। इस सपोर्ट को भी हमने आइडेंटिफाई किया। लॉन्ग टेल विक एट 650 मींस वी कैन कंसिडर द पॉज इन फॉल फॉर ए वाइल। ठीक है, क्लियर कट इंडिकेशन थे कि यहाँ पर पॉज दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा हमको पॉज दिख रहा है, और जो अपना डाउनफॉल चला आ रहा है सुबह से उसका एक पॉज हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये 2:23 का, मतलब 2:20 के आसपास का कॉन्वर्सेशन था, और इट कैन बी लोकेशन फॉर ट्राई टू पुल इट अगेन। ठीक है, यहाँ से पुल कर सकता है। और हुआ क्या, वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल किया, पुल करने के बाद में एवरेज क्लोजिंग देके रिट्रेस होके इसी रेंज के अंदर बंद हो गया। ठीक है, तो ये हमने बॉटम यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ से और ज्यादा फॉल नहीं आ सकता। तो ये थी आज की स्टोरी अपनी। अब नेक्स्ट डे के लिए क्या रहता है अपना मामला, देखो बिल्कुल सिंपल है। मार्केट को बिल्कुल सिंपली हम लोग ट्रेस करेंगे।
बिल्कुल सिंपली मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मार्केट में नहीं होनी चाहिए। अगर आप माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलेंगे तो मार्केट को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मार्केट को समझने के लिए अप्रोच बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। सिंपल अप्रोच में ही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हमारा ये डाउन ट्रेंड था जिसका कंटिन्यूएशन देखा, बिल्कुल सिंपल अप्रोच थी। कोई नोविस ट्रेडर जो सिंगल जानता है, थोड़ी हल्का फुल्का भी टेक्निकल एनालिसिस समझता है, उसको भी पता है कि प्रीवियस बॉटम अगर ब्रीच आउट होता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन है डेफिनेटली। अब यहां पर हम लोगों को तलाश है एक सपोर्ट की। तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमको, वो सीख करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल मार्केट में रिवर्सल के कोई साइन नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई साइन रिवर्सल का यहाँ पे नहीं दिख रहा। कल हमने डिस्कस किया था कि रिवर्सल के दो साइन होते हैं। आइदर, ये मैं पूरे इस ट्रेंड की बता रहा हूँ, जो ये इमीडिएट ट्रेंड हमारा नेगेटिव चल रहा है मार्केट का, इस पूरे ट्रेंड में रिवर्सल के दो साइन हमने डिस्कस किए थे। आइदर इट विल ब्रीच आउट द प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस, और इट विल ब्रीच आउट द डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये दो सिग्नल्स प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं कि मार्केट में मोमेंटम रिवर्स हो रहा है, मोमेंटम रिवर्सल की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी तक कोई साइन नहीं है। दैट मीन्स अभी हमारे लिए मार्केट कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। जैसा ट्रेंड कहता है, जैसा मार्केट कहता है, हमको उसके अकॉर्डिंग प्ले करना है। अब अगर हम बॉटम लाइन में जाएंगे, मार्केट यहां से और ज्यादा डिप करता है तो मार्केट को प्रोबेबल सपोर्ट्स कहाँ मिल सकते हैं। दो लेवल्स हैं मार्केट को सपोर्ट मिलने के। पहला, सबसे पहला लेवल है 100 डैमा। ठीक है, नॉर्मल है। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की हुई है। 20 डैमा को ब्रीच आउट किया डाउन साइड में तो 50 डैमा का सपोर्ट मिला यहाँ पर। अब 50 डैमा को ब्रीच आउट किया तो मोस्ट प्रोबेबली या तो इसके ऊपर और या इसके आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। ये लोकेशन है आपकी 580। 650 के बाद में अगर मार्केट ब्रीच आउट करता है तो 580 फर्स्ट लेवल रहेगा, पोजिशनली भी और इंट्राडे के हिसाब से भी। इंट्राडे के हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बिल्कुल पास में है। ठीक है, इसलिए पोजिशनली भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 डैमा का कंसिडर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 580 यहां पर रहेगा। पहला तो ये हो गया कि हमारा सपोर्ट कहाँ सीख करेंगे, पहला सपोर्ट हम सीख करेंगे 580 के आसपास। सेकंड सपोर्ट कहाँ सीख करेंगे हम लोग, सेकंड सपोर्ट के लिए हमको एसआर फ्लिप, ये कंसोलिडेशन रेंज, इसका बॉटम और इस बॉक्स का बॉटम हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा, जो कि है 500 के आसपास। इसको हम रफली 450 के आसपास भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 450 और 500 ये जो रेंज है, कई सारी विक्स यहाँ पर भी बनी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आके भी ट्रेड करता है ना। लेवल्स हमेशा एक एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। मार्केट 10 20 30 40 पॉइंट बड़े, जैसे अभी वन डे टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, तो मार्केट 30 40 50 पॉइंट मूव कर सकता है एग्जैक्ट रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर हमको लेके चलना है। 450 से 500 रेंज हमारे लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल डैम श्योर है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉल नहीं देगा या स्ट्रेट अप नहीं देगा। ठीक है, मार्केट में जिगजैग मोशंस होती है। कई बार हमने बात की है, मार्केट में मोशंस जिगजैग नेचर की होती है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है मार्केट का नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ से रिवर्ट होता है। रिवर्सल परमानेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि वो कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना दे। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता तब तक एवरी राइज एक फॉल अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। ऐसे ही चलता है मार्केट। जब भी डाउन ट्रेंड में है हम लोग, तो अगर कोई फॉल आज के दिन, कल के दिन मिल जाए, परसों के दिन मिल जाए, कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन हमको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कल ही मिल जाए, परसों ही मिल जाए, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो कोई नहीं बता सकता। हम ये बता सकते हैं कि मार्केट हाईली इंटेंसिव नेगेटिव साइड में है। अब मार्केट कहां से पॉज लेगा, कहां से रिवर्ट होगा, वो चीजें देखनी है। पुल बैक
तब स्ट्रांग माना जाएगा जब कोई स्ट्रांग सिग्नल देगा। अदरवाइज हम लोग इंट्राडे में पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली हम लोग उसको रिवर्सल नहीं मान सकते कि ये ट्रेंड निग्लेक्ट हो गया, अब मार्केट अपसाइड मूव करेगा। ऐसा नहीं है। मार्केट आपका अपर रेसिस्टेंस से वापस नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल स्टार्ट कर सकता है इन केस ऑफ नॉन हेल्दी पुल बैक। हेल्दी पुल बैक हम उसको कहते हैं जिसने ट्रेंड को रिवर्ट कर दिया या रिवर्सल के साइन दे दिए, वो हेल्दी पुल बैक है। अनहेल्दी पुल बैक कौन सा होता है? जो कि एक अपॉर्चुनिटी होती है सेल ऑन राइस में, सेल ऑन राइस की, जैसा कि आज हमने देखा था। मार्केट यहां से पुल हुआ और पुल के बाद में मार्केट ने वापस से ट्रेंड का कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, तो ये चीजें पोजिशनली क्लियर है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट को सपोर्ट सीख करेंगे दो लेवल्स पे, आइदर 100 डैमा, आइदर 500 और 450। ये हमारे सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे। अब बात आती है कि इंट्राडे में हम कैसे डील करेंगे इन चीजों को। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ओके, लेट्स कम टू द इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे? सबसे पहले देखो, 650 इमीडिएट रेसिस्टेंस की जैसे फंक्शन करेगा। प्रीवियस बॉटम है, प्रीवियस बॉटम अगर ब्रीच होता है, आज का बॉटम है 650, अगर ये ब्रीच आउट होता है तो नेक्स्ट लेवल 580 मार्क किया हुआ है और 500 नीचे मार्क किया हुआ है। थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। ये लेवल्स हमारे पहले से आइडेंटिफाई है। 650 बीच करता है तो जो ये हमारा डाउन ट्रेंड चला रहा है इसका कंटिन्यूशन माना जाएगा, और फिर मार्केट स्लाइड कर सकता है 580 की तरफ और मार्केट स्लाइड कर रहा है 500 की तरफ। अभी मैंने सिर्फ 500 तक के लेवल मार्क किए। इन केस अगर इंटेंसिव फॉल कंटिन्यूशन में रहता है तो लेटरल लेवल्स हम लोग लाइव में डिसाइड करेंगे। वैसे 450 तक हमारे पास में है एक्सपेक्टेशन कि 450 तक मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड में क्लियर है। अपसाइड में इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा हमारा 720। ठीक है, 24,720। जब तक मार्केट आइदर 720 और 20 ईएमए इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जब तक मार्केट इसको ब्रीच आउट नहीं करता है, हमको ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिल सकते। ठीक है, क्लियर है। पॉजिटिव टोन कब आएगी मार्केट में? पॉजिटिव टोन आएगी जब मार्केट इमीडिएट रेसिस्टेंस को ब्रीच आउट करता है। उसके बाद में अपसाइड के लेवल्स क्या रहेंगे? अपसाइड के लेवल्स रहेंगे हमारे 720 को ब्रीच आउट करता है, 20 ईएमए को ब्रीच आउट करता है तो मार्केट कोशिश करेगा 880 के पास जाने की, लेकिन एकदम से तो जा नहीं सकता। तो बीच में 850 ईएमए, है ना, 50 ईएमए इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि अभी है 820 के आसपास, 817। ठीक है, 820 के आसपास अगर ये ऊपर मूव करेगा तो ये 830 के आसपास मिलेगी, जो कि यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज भी है ना। 820 830 के बाद में सेकंड लेवल मिलेगा अगर इन केस मार्केट 20 डायमा को ब्रीच आउट करता है। अगर इसको ब्रीच आउट करता है तो मार्केट को फिर इन रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, 880 900 920। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रेंज ऊपर की साइड में रहेगी, इससे ज्यादा तो मूव कर नहीं सकता। करेगा तो मार्केट वापस अप्रोच करेगा कहां पे जाने की? 25K को रिक्लेम करने की। ठीक है, डिपेंड करता है, सेंसेक्स एक्सपायरी भी है। अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है सेंसेक्स में तो पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल देखने की। ठीक है, और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो रेंजेस हमने क्लियरली आइडेंटिफाई की हुई है। तो ये तो गई हमारी निफ्टी की बात। थोड़ा सा हमका डेटा भी देख लेते हैं। ओआई डेटा देख लेते हैं निफ्टी का। 31 जुलाई एक्सपायरी वीक है, 3 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी में। स्ट्रैडल प्रीमियम देख लेते हैं हम सबसे पहले इसकी। तो ओके,
तो 750 पे स्ट्रैडल प्रीमियम है हमारी 108 एंड 98। दैट मीन्स 2110 के आसपास हमारी स्ट्रैडल प्रीमियम है। तो काफी अच्छी, 3 दिन के हिसाब से काफी अच्छी प्रीमियम है, ज्यादा डीके भी इसको मिला नहीं है। ठीक है, तो काफी अच्छी प्रीमियम बन जाएगी 24,700 के आसपास। दैट मीन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्सपायरी से पहले आइदर साइड एक बड़ा मूव देख सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से सिग्निफाई तो रखिए। अब अपन एक बार ओआई डेटा देख लेते हैं। ओआई डेटा देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला चार्ट। ठीक है, तो मार्केट गिर रहा है तो डेफिनेटली कॉल साइड ओआई ज्यादा होगा। कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, 25,000 और 24,800। ये दो लेवल्स स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो डेटा क्या दिख रहा है, रेसिस्टेंस का डेटा क्या दिख रहा है कि मार्केट में पोजीशन बना रखी है नेगेटिव साइड्स की 24,800 एंड 25K पर। तो ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे इन केस ऑफ अपसाइड मूव। अगर मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे। पुट साइड का डेटा ज्यादा बना नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग पुट साइड का डेटा नहीं है। पीसीआर हम देखेंगे तो 0.5 है जो कि फिजिबल रेंज में नहीं है ना। 0.5 फिजिबल रेंज में पीसीआर नहीं है। ये मार्केट में एक्सट्रीम निगेटिविटी बताता है, एक्सट्रीम बियरिशनेस बताता है कि कॉल राइटिंग मोर देन डबल फ्रॉम द पुट राइटिंग। दैट मीन्स पुट राइटिंग से डबल कॉल राइटिंग से एवरेज स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, उनका टोटल। तो पीसीआर हैवी बेरिश है, सस्टेनेबल रेंज में नहीं है, तो मार्केट पुल बैक दे सकता है। इसको थोड़ा सा रिवर्स रीड करना पड़ता है। अगर इन केस इंटेंसिव मार्केट में दिख रही है आपको निगेटिविटी, तो मार्केट वहां से पुल बैक देता है ताकि डेटा सैचुरेशन में आए और बुल्स को भी मौका मिले। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। ओके, बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग डेली ड्रॉ करते हैं। अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, सेम टू सेम पैटर्न, पुल बैक किया कुछ, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद में पुल बैक के बाद में लेटरल बूम। आज भी हमारे जो लेवल्स हमने बनाए थे वो रिमूव हो गए सारे। कोई बात नहीं, वापस बना लेते हैं अपन लेवल्स। कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो देख लेते हैं। Until unless market never cross 56,200, until unless market not cross 56,200, पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, डीप डाउन नेगेटिव है। जो फाइनल हमारा सपोर्ट था डिस्कशन में वो 56,200 के आसपास था, जिसको मार्केट ने आज ब्रीच आउट कर दिया। ओपन वहीं पे हुआ, वहां से पुल बैक दिया फॉर द इमीडिएट रेसिस्टेंस एंड वापस मार्केट ने कंटिन्यूशन दिया ट्रेंड का। तो जब तक 20 EMA और 56,200 मार्केट अपसाइड में ब्रीच नहीं करता है तब तक पॉजिटिविटी के साइन इसमें नहीं है। और डाउन साइड के लेवल्स हम लोग देखें तो डाउन साइड में आप सपोर्ट मान के चल लो राउंड नंबर 56,000। अगर इन केस 56,000 मार्केट फॉल स्टार्ट करता है तो नीचे के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डीप डाउन नेगेटिव, नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे, नीचे के लेवल्स रहेंगे मेरे 55,800 और 55,800 एंड 55,400। ठीक है, ये दो दो लेवल्स डाउन साइड में देखने को रहेंगे। अगर इन केस 56,400 भी ब्रीच होता है तो मार्केट में नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ, इंटेंसिव सेल ऑफ स्टार्ट होगी, क्योंकि ये अपना प्रीवियस बॉटम भी ब्रीच कर देगा। ये छोटा चार्ट है इसलिए चीजें इतनी इजीली समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर इसको हम बड़े चार्ट में कन्वर्ट करें, इसको डेली चार्ट में लेके आए,
तो बिल्कुल हमको चीजें सही से नजर आने लगेगी। एक अपवर्ड चैनल बन रहा था, देखा हमने, विजिबल है। अपसाइड का चैनल ड्रॉ करूं? चलो ड्रॉ कर लेते हैं। एक रफ चैनल अगर हम ड्रॉ करें तो मार्केट इस चैनल में मूव कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंड कर दूं? ये एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, चैनल ब्रीच हो चुका है। डेफिनेटली चैनल ब्रीच हो चुका है। अगर ये अपने लास्ट बॉटम को ब्रीच आउट करता है, जो कि है 55,400 पर, अगर इसको ब्रीच आउट करता है तो मार्केट नीचे के साइड के लेवल्स दे सकता है। वन डे टाइम फ्रेम है, 50 डायमा के आसपास है। 50 डायमा अगर ब्रीच आउट होता है तो नेक्स्ट लेवल हमने डिस्कस कर लिए, 55,800, 55,400, ये हमारे लेटरल्स नीचे के लेवल्स हैं। अगर ये भी ब्रीच आउट होते हैं तो मार्केट 100 डायमा के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है और एक इंटेंसिव करेक्टिव वेव स्टार्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिंपल डायरेक्ट यहां से स्लाइड करेगा, पुल बैक्स भी आएंगे बीच में, लेकिन ये एक पोजिशनल समझने की चीज है कि मार्केट की चाल निगेटिव हो चुकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द लास्ट। प्लीज इफ यू लाइक, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।